खबर उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। अब सीधे रुक करते खबरों की और बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की। कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने किया सरकार पर पलटवार। गांव में जांच और इलाज की व्यवस्था तो गंगा यमुना में किसके आ रहे शव। योगी सरकार जमीनी सच्चाई देखकर इंसानी जानों की रक्षा करे। कोरोना संकट की त्रासदी में भाजपा की सरकार ने यूपी को झोंका। कांग्रेस कोरोना संकट में खड़ी है जनता के साथ, ये कहना है उनका। तो बड़ी और अहम खबर, कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने जमकर निशाना साधा है। गांव में जांच और इलाज की व्यवस्था तो गंगा यमुना में किसके आ रहे शव, ये कहना है उनका। योगी सरकार जमीनी सच्चाई देखकर इंसानी जानों की रक्षा करे। कोरोना संकट की त्रासदी में भाजपा की सरकार ने यूपी को झोंका है। कांग्रेस कोरोना संकट की घड़ी में जनता के साथ है। तो यूपी सरकार और प्रधानमंत्री राहत कोष की ओर से प्रयागराज स्वरूप रानी मंडलीय चिकित्सालय को कल 80 ऑक्सीजन वेंटिलेटर बुधवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा आम जनमानस के उत्तम स्वास्थ्य के लिए समर्पित किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार लगातार कोरोना के संक्रमण के खिलाफ चल रहे जंग में आम जनता के हित के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और इन अत्याधुनिक मेडिकल मशीनी तंत्र से लैस होकर हमारे स्वास्थ्यकर्मी इस कोरोना के तीसरी लहर को मात देने में सक्षम होंगे। स्वरूप रानी मंडलीय चिकित्सालय परिसर के विस्तार के लिए भी जल्द से जल्द नए उपाय किए जाएंगे और चिकित्सालय परिसर में ऑक्सीजन जनरेटर प्लॉट को पूरा करने के लिए मेडिकल कॉलेज के आने जाने के लिए एक और वैकल्पिक मार्ग का निर्माण और पोस्टमार्टम हाउस को नई जगह स्थानांतरित करने का काम पूरा किया जाएगा। हर संभव प्रयास कर रही है सरकार, ये कहा गया है। केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश सरकार लगातार कोरोना के संक्रमण के खिलाफ चल रहे जंग में आम जनता के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, ये कहना है केशव प्रसाद मौर्य का। और इन आधुनिक मेडिकल मशीनी तंत्र से लैस होकर हमारे स्वास्थ्यकर्मी इस कोरोना के तीसरी लहर को मात देने में सक्षम होंगे। स्वरूप रानी मेडिकल अस्पताल का जो परिसर है इसका विस्तार करेंगे। यहाँ 2-3 चीज़ों की समस्या है। एक तो पार्किंग की समस्या है, कुछ और ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट की जिसकी चर्चा मेडिकल कॉलेज के हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर SP सिंह जी ने की है। उन सभी बातों को ध्यान में रख करके इसका विस्तार करने के लिए अगर कुछ यहाँ पे कार्यालय होंगे, कुछ आवासीय बिल्डिंग होंगी, उनको कहीं शिफ्ट करना पड़ेगा तो उस पर भी विचार करेंगे। माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव मौर्य जी का आगमन यहाँ हुआ था। उनसे हम लोगों के एक उत्साहवर्धन हुआ, जिससे हमारी पूरी टीम मरीजों के लिए बेहतर से इलाज के लिए तत्पर पहले से थी और अब ज़्यादा और उत्साह के साथ ट्रीटमेंट के लिए हम लोग उत्साहित हुए हैं। आज उन्होंने हमारे इस मेडिकल कॉलेज से संबंधित चिकित्सालय जो लेवल 3 कोविड हॉस्पिटल चल रहा है, उसके लिए आज उनके द्वारा 80 वेंटिलेटर हमको दिए गए हैं। उससे मरीजों के ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी मदद मिलेगी। तो एक और जहां महामारी से जूझ रहे मुल्क में जगह जगह से बेड ऑक्सीजन की कमी की खबरें सामने आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर अब मदरसे में भी इस महामारी में अपना योगदान देने को तैयार है। जिले में सहारनपुर के कस्बा बेहटा स्थित मदरसा जामिया रहमत में कोविड-19 मरीजों के लिए आइसोलेशन अस्पताल बनाया जाएगा। इसके लिए डीएम के जरिए सूबे के सीएम से इजाजत मांगी गई। ये जो वबा फैली हुई है, इसके लिए हम जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से और उप जिलाधिकारी तहसील बेहट महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से ये अपील करते हैं कि जामिया रहमत घगरोली सहारनपुर जो एक मदरसा है, उसका जो एक अलीमिया हॉस्टल एक बिल्डिंग है, हम उसको आइसोलेशन हॉस्पिटल के लिए जो है वो पेश करते हैं ताकि लोगों की देखभाल हो सके, मरीज़ों का वहाँ इंतज़ाम हो सके। हमने पिछले साल भी आइसोलेशन वार्ड बनाया था इसी हॉस्टल को और पेश किया था।
तो खबर आगरा से, जहां कोरोना महामारी के बीच सरकार ने शराब के ठेके को खोलने को लेकर इजाजत दे दी है। अवैध शराब बेचने वालों पर पुलिस ने अपना शिकंजा कसते हुए 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना से पुलिस को पता चला था कि मक्के के खेत में कुछ लोग अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं, जिस पर पुलिस ने छापा मारते हुए लगभग 3500 से लेकर 4000 क्वार्टर अवैध शराब बरामद किए। ताजनगरी आगरा का पूरा हम आपको मामला बता रहे हैं, जहां अवैध शराब की कार्रवाई को लेकर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान पुलिस ने 3500 से लेकर 4000 अवैध शराब बरामद भी किए हैं। अवैध शराब को लेकर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापा मारते हुए लगभग 3500 से लेकर 4000 क्वार्टर अवैध शराब को बरामद किया। तो खबर अलीगढ़ से, जहां कोरोना काल की आपदा के बीच कालाबाजारी करने वाले नए नए तरीके ढूंढकर अपने काले काम को सफल कर रहे हैं। एक मामला ऐसा सामने आया है जिसमें विशाखापट्टनम से आ रहे आम की पेटियों में गांजे की तस्करी की जा रही थी, जिससे आरोप में पुलिस ने वक्त रहते ही 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पाँच 2021 को चेकिंग के वक्त थाना क्वारसी पुलिस को क्यामपुर मोड़ के पास एक संदिग्ध अवस्था में ट्रक मिला, जिसकी माल की जांच करने पर यह पाया गया कि उसमें आम की पेटियों के साथ कुछ पेटियों में अवैध नशीला गांजा ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। इसमें जो चालक के साथ 2 अन्य व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है और इनसे पूछताछ में यह पता लगा है कि ये लोग विशाखापट्टनम से गांजा भरकर अलीगढ़ में खपत के लिए। तो खबर अलीगढ़ से, जहां कोरोना महामारी के बीच लोगों के मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसमें एक हादसा लिंक एक्सप्रेस ट्रेन में भी देखने को मिला। एक बुजुर्ग व्यक्ति के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने की वजह से प्रशासन में हड़कंप मच गया। देर रात जीआरपी पुलिस ने शव को ट्रेन से बाहर उतारा, लेकिन बुजुर्ग के शव को ले जाने के लिए बेटे को घंटों मशक्कत करनी पड़ी, जिस पर पीड़ित ने आरोप लगाया है कि घंटों का इंतजार करने के बाद भी हमें कोई एम्बुलेंस नहीं मिली। पुलिस वाले अपनी कोरोना कागजी कार्य में व्यस्त थे, किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। सुभाष, कहाँ से आए थे तुम? जी सर, देहरादून से आया था मैं। क्या हुआ रास्ते में? उसी में हमने खाना पीना खाया, पिताजी को भी अपने खाना खिलाया, खाना खाए। इनका थोड़ा सांस लेने में दिक्कत होती थी बाबूजी। खाना पीना खाया, खाना पीना खा के एक बिस्तर में बैठ गया अपने सीट पे। फिर मैं थोड़ी देर बाद उठा, मैंने कहा देखता हूँ, जगाता हूँ। इन्हें देखा तो उठे ही नहीं सर। यहाँ तो हम 10:30 बजे आ गए थे ना। 10:30 बजे से अभी तक कोई डेड बॉडी ले जाने नहीं? वहाँ गया सर मैं 2-3 बार, तो मुझे कह रहे वहीं जा, चुपचाप बैठ जा अभी। किसके पास गए थे आप? जी सर, वहाँ पे जो है ना बड़े अधिकारी, हाँ, वहाँ पे बैठे हैं वो, उनके पास गया था तो वही कह रहे वही जब बॉडी के पास बैठ, अभी मत आइए यहाँ। अच्छा। मैंने कहा सर मुझे एम्बुलेंस करके दे देते, आप मैं लेके चला जाता। अब तो बात, तो मुझे उसी में से नहीं उतारते, मैं फतेहपुर तक ले जाता। तो खबर अमेठी से, जहां थाना अध्यक्ष अवनीश कुमार चौहान ने 2 लोगों को बैंक ऑफ बड़ौदा एटीएम के पास पकड़ा, जिसमें पुलिस ने इनके पास से एटीएम स्कैनर डिवाइस, एक आधार कार्ड, 2 विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड और 1900 रुपए नकद बरामद किए। पुलिस की जांच में आरोपियों ने कहा है कि ये लोग एटीएम कार्ड को चोरी करके उसे स्कैन करते थे और चोरी को अंजाम दिया करते थे। यूपी के अमेठी में चोरों के हौसले बुलंद है। अमेठी में थाना अध्यक्ष अवनीश कुमार चौहान ने 2 लोगों को बैंक ऑफ बड़ौदा एटीएम के पास से पकड़ा, जिसमें पुलिस ने इनके पास से एटीएम स्कैनर डिवाइस, एक आधार कार्ड, 2 विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड और 1900 नगद रुपए बरामद किए। पुलिस की जांच में आरोपियों ने कहा है कि ये लोग एटीएम कार्ड को चोरी करके उसे स्कैन किया करते थे, उसके बाद चोरी की घटना को अंजाम देते थे। तो फिलहाल अभी हम रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मैं सभी
देशवासियों से गुजारिश करूंगा कि इस महामारी में सब एक दूसरे की मदद करें। आप अपने पड़ोस में, अपने क्षेत्र में देखें जहाँ भी कोई परेशान है वहाँ आप एक दूसरे की मदद करें। और मैं भी अपने क्षेत्र में जैसे भी हूँ, जिस लायक भी हूँ, मैंने पिछले साल भी यहाँ जिस लायक था मैंने मदद की, और मैं इस साल भी, और जैसे जैसे टाइम आ रहा है मैं अपने पूरे क्षेत्र के साथ खड़ा हूँ। और आप लोगों से यही अपील करूँगा बाद में कि इस महामारी में जो गाइडलाइन सरकार की हैं उसकी पूरी तरीके से पालन करें, मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मोहम्मद नवेद, जिला पंचायत सदस्य। सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि ईद की नमाज़ सब अपने अपने घरों में पढ़ें। महामारी का दौर ये चल रहा है, कोरोना वायरस पूरी तरीके से हावी हो चुका है, तो हमें सरकार की सभी गाइडलाइनों का, जो कोरोना की गाइडलाइन है सरकार ने जारी की है, सभी का हमें पालन करना है। उसी के तहत हमें अपने घरों में नमाज़ पढ़नी है। नमाज के बाद हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि इस महामारी को जल्द से जल्द ख़त्म कर दें। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यूपी के फर्रुखाबाद से। बड़ी खबर सामने आ रही है। रिश्वतखोर स्वास्थ्यकर्मियों का वीडियो वायरल। 8 दिन बाद वीडियो वायरल होने के बाद भी सीएमओ नहीं कर रहा कोई भी कार्रवाई। योगी सरकार का खुलेआम मजाक उड़ा रहा स्वास्थ्यकर्मी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवाबगंज का पूरा मामला। फर्रुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। रिश्वतखोर स्वास्थ्यकर्मी का वीडियो वायरल हुआ है। बताते चले कि 8 दिन बीत जाने के बाद भी सीएमओ की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। योगी सरकार का खुलेआम मजाक उड़ाया जा रहा है स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवाबगंज का पूरा मामला। तो कोरोना वायरस से पूरी दुनिया परेशान है। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर बहुत ही खतरनाक साबित रही है। कोरोना संकट से निजात के लिए लोग कोई भी तरीका अपनाने के लिए तैयार है। यही वजह है कि अब इसको लेकर अंधविश्वास भी सामने आने लगा। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कई इलाकों में महिलाओं ने कोरोना को भगाने के लिए खास पूजा अर्चना की। गौरी बाजार क्षेत्र में महिलाओं और पुरुष लंबी लाइन लगाकर उगते हुए और डूबते हुए सूर्य को जल दे रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस दौरान जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि जो गांव में कोरोना महामारी आई है उसी को भगाने के लिए जल चढ़ाया जा रहा है और पूजा भी की जा रही है। क्षेत्र के कुछ लोगों ने कहा है कि महिला या पुरुष को अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि कोरोना एक वायरस है। उन्होंने ये भी कहा कि इसको लेकर जो साइंटिफिक फैक्ट है उसके अनुसार सतर्कता बरतने की सलाह मानना बेहद ही जरूरी है। जल चढ़ाया जा रहा है कि ये जो कोरोना की बीमारी फैली हुई है इसमें पूरे गांव के सभी लोग मिलकर जल चढ़ा रहे हैं ताकि ये कोरोना की बीमारी रुक सके, कम से कम मात्रा में आए। पूजा पाठ इसलिए किया जाता है कि गांव की बीमारी भाग जाएगा। कौन सी बीमारी? कोरोना, इसीलिए लोग कर रहे हैं पूजा पाठ। जल चढ़ाने से कोरोना भाग जाएगा? अब वो कहा हो जाने के लोग। तो खबर उन्नाव से, जहां पंचायत चुनाव के खत्म होने के बाद भी चुनावी रंजिश खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। 24 मार्च को लापता हुए युवक को आरोपियों ने बरामद करके पुलिस को वापस सौंप दिया। पीड़ित की माने तो पंचायत चुनाव में छोटू के खिलाफ प्रधानी का चुनाव लड़ सके, इसके लिए छोटू और कुलदीप ने लापता युवक के भाई राहुल और रोहित से साठगांठ करके अपहरण जैसे मामले में फंसाकर जेल भेजने की साजिश रची थी। तो पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद भी चुनावी रंजिश की खबरें लगातार सामने आ रही है। ताजा मामला हम आपको बता दें यूपी के उन्नाव से देखने को मिला। हालांकि इस पूरे मामले का भंडाफोड़ किया जा चुका है। अपहरण का मामला यहाँ कोटरा में हुआ था हमारे गांव में। दीपक पंचायत चुनाव प्रधानी का चुनाव लड़ने वाले थे, उनके ऊपर अपहरण का मामला लिखाया गया और प्रधान के लड़के सुमेर सिंह के लड़के छोटू के द्वारा। उसका नाम था दीपक सिंह, वो राजेंद्र सिंह का लड़का था कोटरा। जो लड़ रहा था वही दीपक था? हाँ हाँ, वो भी दीपक था। उसके बाद में क्या हुआ फिर? उसके बाद में ये हुआ, प्रधान के लड़के द्वारा धमकी दी गई धीरेन्द्र के द्वारा दीपक को कि अगर तुमने मतलब
इलेक्शन लड़ा तो मतलब मुकदमा तुम पे लिखवा देंगे। और गौशाला का रिकवरी का मामला उसने उठाया था दीपक ने, तो उसके बारे में भी धमकी थी कि तुमको मुकदमे फंसवा देंगे। तो फिर उस पर मुकदमा लिखवाया गया 364 का प्रधान पक्ष द्वारा। वही रहते रहे तो मिलते उनते दो तू सुमेर किया तो छोटू और कुलदीप हाँ और तेरह ने कब ले गए रहे? ताल कितने महीना हो गए? अंता नहीं मालूम, लेते रहे तो वाले आए रहे। अच्छा ले गए रहे। कहाँ हुई इतने दिन से तुम? बात कहाँ पर? ऐती मलियाबाद तरफ। हाँ तुम क्या करते रहो बाग में? पानी। तो उन्नाव में कोरोना महामारी के बीच परियर गंगा घाट पर लाशों की लाइनें लगने लगी है। आपको बता दें कि अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान घाट पर लोगों को जगह नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण लोग छोटी छोटी कब्रों को खोदकर उसमें लाशें दफन कर रहे हैं। 2 से 2.5 फीट की गहराई में लाशें दफन की जा रही है। एक कब्र को खोदने के लिए मजदूर 500 से लेकर 700 रुपए तक लेते हैं। बताते चले बरसात के समय में भी यही लाशें कब्र से निकाल कर बाहर आ जाती है। बीते सालों में भी कई बार सैकड़ों लाशें कब्र से निकलकर गंगा नदी में उतराती मिली थी। तो खबर अमरोहा से, जहां उप जिलाधिकारी विवेक यादव और पुलिस क्षेत्राधिकारी विजय राणा ने शहर कोतवाल रविंद्र सिंह के साथ मिलकर शहर के ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे पर ड्रोन कैमरे से शहर के सकरी गलियों पर नजर बनाई। आपको बता दें, उन्होंने ड्रोन कैमरे से शहर में लॉकडाउन का अनुपालन नहीं करने वालों पर चिन्हित करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की। तो खबर बुलंदशहर से, जहां 2 पक्षों के मामले विवाद को लेकर जोरदार मारपीट देखने को मिली है, जिसमें घायल युवक के इलाज के दौरान मौत भी हो गई। इस विवाद को लेकर पीड़ित ने पुलिस को तहरीर भी दी थी, जिस पर पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगा है। पुलिस का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पूरा मामला यूपी के बुलंदशहर में 2 पक्षों के मामले विवाद में एक व्यक्ति की मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि मौत होने के बाद भी पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस का यहां ढीला रवैया देखने को मिला। पूरा मामला यूपी के बुलंदशहर से। इस तारीख को एक हमारे पड़ोस में झगड़ा हो गया था। उसमें मेरे भाई को गंभीर चोट आई और उसकी अस्पताल में मृत्यु हो गई। पुलिस को सूचना दी, पुलिस की लापरवाही रही। उसमें हमारे खिलाफ ही उन्होंने मुकदमा लिख लिया और अब भी हमने सुबह कॉल करी तो उसमें भी 1-2 घंटे बाद पुलिस मौके पर आई। तो खबर गाजियाबाद से, जहां कविनगर थाना अंतर्गत बुलंदशहर इंडस्ट्रियल एरिया में एक गत्ता फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। आगतनी भयानक बताई जा रही है कि इस आग ने 3 कंपनी को भी अपने चपेट में ले लिया और कंपनी को भारी नुकसान भी झेलना पड़ा। बताते चले, आग की खबर मिलने से दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। तो कोरोना महामारी के दौर में वेंटिलेटर बेड दिलाने के नाम पर 40,000 की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया। आपको बता दें कि वेंटिलेटर बेड ना मिलने के अभाव में युवक ने दम तोड़ दिया। बता दें कि मृतक बेटे का अंतिम संस्कार करके लौटे पिता ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने अब 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। मामला मेरठ के थाना खरखौदा क्षेत्र के एनसीआर मेडिकल कॉलेज का, जहां गाजियाबाद के एक कोरोना संक्रमित युवक की वेंटिलेटर और बेड ना मिलने की वजह से जान चली गई।
थाना खरकौदा क्षेत्र में मुलायम सिंह मेडिकल कॉलेज में, जहां एक कोविड को मरीज को भर्ती कराने के नाम पर 2 व्यक्तियों द्वारा 40,000 रुपये अवैध रूप से वसूल लिए गए हैं। इस संदर्भ में थाना खरकौदा में मुकदमा दर्ज किया गया है। हरिंदर व राजेश की गिरफ्तारी की गई है तथा उनके पास से 40,000 रुपये की बरामदगी भी की गई है। इस मामले में दोनों अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा तथा विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो महोबा में चाय वाले से दुर्व्यवहार करना दरोगा को पड़ा है महंगा। दरोगा की सरेआम करी गई पिटाई का वीडियो वायरल। शराब के नशे में बताया जा रहा था दरोगा। इससे पहले भी दरोगा अवध सिंह सेंगर रह चुके हैं काफी सुर्खियों में। कल पहाड़ कोतवाली क्षेत्र के गोदी चौराहे का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एक चाय वाले से दुर्व्यवहार करना दरोगा को काफी महंगा साबित हुआ। सरेआम लोगों ने जिस दरोगा की पिटाई कर दी, पिटाई सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि ये दरोगा महाशय शराब के नशे में थे और पहले भी काफी सुर्खियों में ये रह चुके हैं। नाम इनका अवध सिंह सेंगर है। दरोगा अवध सिंह सेंगर काफी सुर्खियों में रह चुके हैं। कल पहाड़ कोतवाली क्षेत्र के गोदी चौराहे का पूरा मामला। तो खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पिन्ना गांव में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चले हैं कि पुलिस से बेखौफ होकर एक घर में अपनी चोरी को अंजाम देने के लिए चोर पहुंच गए, जिसमें चोरों ने घर में रखे कीमती गहने और नकदी पर अपना हाथ साफ कर दिया। इस सारे मामले की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसकी तहरीर पर पीड़ितों ने पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की। पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं यूपी के मुजफ्फरनगर में चोरों ने एक घर पर हाथ साफ किया, लाखों की नकदी और जेवरात लेके चोर मौके से फरार हो गए। पूरा मामला यूपी के मुजफ्फरनगर से आपकी टीवी स्क्रीन पर। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। चोर के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं यूपी के मुजफ्फरनगर में एक चोरों ने खाली पड़े देर रात एक कमरे पे हाथ साफ किया और लाखों की नकदी जेवरात लेकर अब मौके से फरार हो गए। हालांकि इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस चोरों की भी तलाश में जुटी हुई है। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हुई है और जिसकी तहरीर पर पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। तो कानपुर से अगली बड़ी खबर आ रही है, जहां जेठ ने विधवा बहू को उतारा मौत के घाट। 7 साल का मासूम बनी हत्या की गवाह। मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी। आरोपी ने खुद किया थाने में अपना जुर्म कबूल। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के पजियापुर गांव का पूरा मामला। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। जेठ ने विधवा बहू को मौत के घाट उतार दिया और इस पूरे मौत की गवाह बनी है महज 7 साल की मासूम बच्ची। हालांकि इस पूरे मामले में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूरा मामला बताते चले आपको रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के पटियापुर गांव का। तो बिजनौर के नगीना देहात में एक दर्दनाक हादसा सामने आया। आपको बता दें कि तेज रफ्तार ट्रक ने बच्चे को कुचल दिया, जिसमें मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया और ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। युवक अपने घर से साइकिल पर गेहूं लेकर पिसवाने बुंदूकी आया था। गेहूं चक्की पर डालकर वापस साइकिल से अपने घर जा रहा था, तभी ट्रक ने उसे कुचल दिया। मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरा मामला आपको बता दें, बिजनौर के नगीना देहात में तेज रफ्तार ट्रक ने एक इंसान की जान ले ली। युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। तेज रफ्तार ने एक युवक को कुचल दिया। मौके पर ही इस युवक की मौत हो गई है।
पूरा मामला यूपी के बिजनौर से एक दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला है। एक युवक की तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने की वजह से मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। फिलहाल ड्राइवर की तलाश पुलिस कर रही है। बता दें आपको कि युवक अपने घर से साइकिल पर गेहूं लेकर पिसवाने के लिए गया था। गेहूं चक्की पर डालकर वो अपने घर वापस जा रहा था, लेकिन तभी वो इस हादसे का शिकार हो गया। परिवार में मौत के बाद कोहराम मचा हुआ है। लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। यही वो ट्रक है जिसने युवक को कुचला। युवक की मौके पर ही मौत हुई है। पूरा मामला यूपी के बिजनौर से। फिलहाल पुलिस ड्राइवर की तलाश कर रही है। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।